प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जब हम योग की बात करते हैं या तंत्र की बात करते हैं या भारत के आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं, तो केवल एक ही कुल ऐसा है जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है और उसका नाम है शैव कुल। आप कहेंगे कि कुल तो सभी समझने में जटिल है, चाहे वो शाक्त कुल हो, चाहे अग्नि कुल हो, चाहे सौर कुल हो, चाहे गाणपत्य कुल हो। कोई भी परंपरा हो, अपने आप में समझने में सबसे ज्यादा जटिल केवल एक है और वो है शैव। इसका कारण है क्योंकि सबसे अधिक गुप्त, सबसे अधिक भेदमयी शैव परंपरा है, क्योंकि शैव परंपरा मूक परंपरा है। वहाँ शब्दों का कम और वाणी विलास का कम इस्तेमाल किया गया है। बहुत कम प्रयोग हुआ है वहाँ विलास का, और बहुत कम प्रयोग हुआ है वहाँ व्याख्याओं का। क्योंकि अगर हम शाक्त कुल की बात करें तो शाक्त कुल का सौंदर्य ही हमें आकृष्ट करता है। भगवती का हार श्रृंगार, उनका गीत गायन, उनका नृत्य, उनके अलंकार, उनकी स्तुति, उनकी व्याख्याएं अद्भुत है एकदम से। और भी अन्य जितने कुल हैं वहाँ उनकी व्याख्याएं ही हमें आकृष्ट करती है उनके जीवन दर्शन की ओर। लेकिन एकमात्र कुल शैव कुल ऐसा है जो हमारी बुद्धि से परे हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक एक तत्व इतना डरावना, इतना विचित्र, मनुष्य के हृदय में भय उत्पन्न कर देने वाला है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी स्थित बुद्धि होकर, धीर बुद्धि होकर शिव के उन परम रहस्यों को नहीं समझ पाता। जहाँ एक और शिव को परम सात्विक कहा जाता है, उनसे ऊपर कोई दूसरा सात्विक नहीं, वही सात्विक शिव परम औघड़ और परम अघोरी है। उनके स्वरूप को देखने मात्र से भय उत्पन्न होने लगता है, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए वो सबसे अधिक प्रिय है। उस शैव कुल की इतनी मर्यादाएं, इतने अधिक उसकी परंपराएं और इतने अधिक इसके प्रारूप हैं कि ढूंढने वाला ढूंढता चला जाता है, खोजता चला जाता है, लेकिन अंत में मिलता ही नहीं, मिल ही नहीं पाता। हम किसी भी विधा की बात करें, उठाकर यदि हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र में एक छोटी सी नादी होती है जो कि श्रृंगी के आकार की होती है। शैव पंथ का सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त का नाद उसी से उत्पन्न होता है। आपने शायद देखी भी ना हो, ये बहुत कम साधु सन्यासियों के हाथ में भी वो धुंधुली होती है। एक छोटी सी नादी है जो कि चंद्रमा की आकृति की होती है, जैसा कि भगवान शिव के पास श्रृंग होता है। उनकी शिवलिंग की उपासना करने के लिए आपने श्रृंगी देखी होगी, जो आज टेढ़ी बनी हुई होती है। तो सुबह की ज्यों ही वो ब्रह्म मुहूर्त का वो समय होता है, त्यों ही उस धुंधुली से नाद उत्पन्न किया जाता है। अब वो नाद अपने आप में इतने रहस्य समेटे होता है कि उसका अर्थ ये होता है कि सावधान, शैव कुल का प्रार्थना, शैव कुल का साधना काल प्रारंभ हो गया है। वही धुंधुली का दूसरा अर्थ होता है कि प्रलय काल निकट है, जागृत हो जाओ, जागृत हो। और बड़ी विचित्र बात है कि वही ध्वनि तीसरा अर्थ लेकर भी चलती है, और उसका अर्थ है कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, तुम क्यों अभी तक सो। वही धुंधुली जब पुनः बजती है, वही नादी जब पुनः बजती है, कहती है कि बाहर की ओर अपनी इंद्रियों को न लगा, भीतर की ओर मुड़, भीतर की ओर मुड़, भीतर की ओर मुड़, क्योंकि समय अब बचा ही नहीं है। इस तरह जब शैव कुल की एक नादी बजती है तो उसके पीछे के रहस्य इतने होते हैं कि केवल उसे जानना ही बड़ा विचलित कर देने वाला होता है। जब हम या जब आप अपने गुरु के सानिध्य में शैव कुल के इन रहस्यमय प्रपंचकारी तत्वों को देखने लगोगे तो आप थक जाओगे, क्योंकि एक तो उनकी व्याख्याएं आपके पास समुचित उपलब्ध नहीं होती, और गुरु भी आपको शैव पंथ में इनकी व्याख्याएं देते नहीं है। वो तो केवल आपको उनका परिचय देकर कहते हैं, इसका अनुभव करो, इसको अपने भीतर दृष्टि से देखो, इसे शिव ने उत्पन्न किया है। हर चीज में जब शिव, हर चीज में जब शिव, हर चीज में जब शिव होने लग जाता है तो समझ लेना कि ये शैव पंथ का एक अद्भुत विधान है। ये जो शैव कुल है वास्तव में विचित्र हो जाता है, क्योंकि जहाँ भगवान नंदी को
सीधा साधा भक्त माना जाता है, वही नंदी चतुर, निपुण और तंत्र में शिरोमणि है। उन्होंने अनेकों विद्याओं को शिव से प्राप्त किया है और वो अनेकों विद्याओं के महागुरु हैं। और दूसरी तरफ वो इतने भोले, इतने सरल हैं कि उन्हें नंदी अर्थात बैल कहा जाता है। शैव परंपराओं को समझने के लिए आपके भीतर एक अजीब सा भोलापन चाहिए, जो शायद हर एक प्राणी के लिए संभव नहीं। उसी भोलेपन के कारण शैव पंथ के अधिपति स्वयं महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वहां चातुर्य का कार्य नहीं है, वहां बुद्धि कौशल का कार्य नहीं है, वहां हृदय के चातुर्य और हृदय के कौशल का भी कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती। वहां केवल एक सीधी साधी जीवन शैली, एक सीधा साधा जीवन दर्शन रहता है, लेकिन वो सीधा जितना दिखता है भीतर से वो टेढ़ा होता है। इसलिए आज तक शैव परंपराएं इस संसार को समझ नहीं आ पाई। आज भी संसार शिव के नाम की महिमा गाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन अभी तक शिव के गण कौन है, उनकी भूमिकाएं क्या है, शिव की वास्तविक उपासना कैसे होती है, शिव उपासना के भेद क्या है, शिव के कौन से प्रमुख यंत्र होते हैं, शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा विशिष्ट कर्मकांड है, अथवा शैव कुल के कौन से विशिष्ट नियम हैं, इनके विषय में अधिकांश लोग तो आज भी नहीं जानते। और इसके विषय में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आम व्यक्ति भला कैसे जानते हैं इनके विषय में। जो शैव और शिवालयों को जलाने वाले बड़े बड़े मठाधीश हैं, वो भी स्वयं इन तत्वों को नहीं जानते। वो भी निरंतर खोज में रहते हैं कि कोई दिव्य योगी, कोई सिद्धांत उन्हें प्राप्त हो, उनके जीवन में उनके श्री चरणों में बैठकर वो इसके सार तत्वों को समझ सके। लेकिन सिद्धों के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि जब शिव का नाम आता है तो दोनों हाथ जुड़ने लग जाते हैं, तब रहस्य और गहराने लग जाता है। तब इस बात का आभास ही नहीं हो पाता कि आखिर शैव तंत्र में कौन सी विधा को प्रस्तुत किया जाना है और कौन सी विधा को लेकर ये तत्व शुरू होगा। लेकिन फिर भी शैव की परंपराओं को, शैव पंथ की परंपराओं को समझना क्यों? क्योंकि वहां बुद्धि विलास प्रारंभ नहीं होता, पहले ही कह दिया जाता है तुम शुरू करो। जैसे हम हिमालय में, अगर हम इन हिमालयों पर शिव आराधना, शिव उपासना करने की सोचें तो कैसे करेंगे? यहाँ आपको बिल्कुल वृत्ताकार, जैसे कि नदी के तट पर मिलने वाले शिवलिंग होते हैं, ऐसे शिवलिंग तो यहाँ पर शिवलिंग शैव कुल में जरूर आवश्यक है। गोलाकार, वर्तुल, लंब, खंभ मत हो, यहाँ तो शैव कुल इसको आप किसी भी भारतीय उस शिव की उपासना, आप कोई भी आकृति का कोई भी पत्थर उठा लीजिए, उसे कहीं भी स्थापित कर दीजिए, बस वही शैव उपासना का तरीका हो जाता है। आपको उसकी उपासना करने के लिए हो सकता है आपके पास अग्नि ही ना हो तो कैसे करोगे? तो उस शिवलिंग का लेपन आप मिट्टी से करते हो, बात तो सही, उससे भी शैव उपासना। आपको पुष्प चाहिए तो हिमालय है, मेरे सम्मुख देखिए, नीचे घास पर छोटे छोटे पुष्प खिल रहे। यहाँ पुष्प की जो भी आपको जाति, प्रजाति, उप प्रजाति मिलती है, आप उसे उठाकर शिव उपासना में उसका प्रयोग करवाते हैं। और यहाँ व्याख्या नहीं होगी, यहाँ कोई भी शैव गुरु आपको ये नहीं कहेगा कि देखिए शिव की उपासना के लिए आपको किस प्रकार के पत्थर के शिवलिंग को बनाने की आवश्यकता होगी। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव की उपासना के लिए किसी पत्थर को बनाने की या उस पत्थर के विषय में जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, बड़ी गहराई से उसकी आवश्यकता है। लेकिन वो मर्म भेद आपको धीरे धीरे पैदा आपके अंदर पैदा होता है, धीरे धीरे वो आपको बताया जाता है। पहले तो सीधे आपको साधना, आपने पत्थर उठाया, हृदय से निकल किया, पुष्प अर्पित किया, जल समर्पित किया और बैठ गए आंख बंद करके भगवान की महिमा का गुणगान कर। हिमालय में महादेव की जो परंपरा है वो अनेकों मंत्रों से शिव की आराधना करते हैं। हालांकि आज यदि हम कर्मकांड की दृष्टि से देखें तो
रुद्राभिषेक को सबसे प्रमुख माना जाता है और उसी को कर्मकांड की प्रमुख धारा माना जाता है। और इसके अतिरिक्त कर्मकांड में शिव का पूजन पंचोपचार से लेकर षोडशोपचार से लेकर शस्त्रोपचार तक उपलब्ध है, लेकिन बावजूद इसके शैवोपासना में शिव की उपासना की परंपराएं और रीतियां बिल्कुल अलग हैं। यही कारण है कि जब हम योग की बात भी करते हैं तो शैवोपासना का योग, शैव पंथ का योग बिल्कुल भिन्न है अभी की वर्तमान से। शैवोपासना में मंत्र गान और मंत्र का उच्चारण बहुत भिन्न है अभी प्रचलित मांत्रिक परंपराओं से। आज तो हम रुद्राभिषेक का गायन करते हैं, लेकिन शैव पंथ का गायन बिल्कुल विचित्र हुआ करता है। इसलिए शैव पंथ अपने आप में एक विचित्र पंथ है। मैंने आपको कहा कि इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पंथ पर जुड़कर इस पंथ के साथ रहते हुए शिव के, क्योंकि शिव को जानने के लिए जो गुण और जो विद्या आपने चाहिए केवल शैव पंथ आपको प्रदान करता है। हालांकि साधारण भक्त और साधारण साधक उसे ये लगता है कि आखिर इतने सारे कुल, इतने सारे मंत्र, इतने सारे भेद को जानने से क्या होगा, केवल ओम नमः शिवाय कह दो ये पर्याप्त है। हाँ, ये सत्य है कि भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय कह देना भी पर्याप्त है, लेकिन बावजूद इसके शिव के रहस्यों को जानना सरल नहीं। आप देखिए, इस सृष्टि में अनेकों लोग, अनेकों साधक ओम नमः शिवाय मंत्र से शिव की उपासना कर रहे हैं, शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं, शिव की महिमा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शैव पंथ शिव की परंपराओं, शिव के निवास, शिव के गण, शिव के विचरण, शिव के विचार, शिव के स्पंदन और शिव के तत्व के बारे में बेहद कम जानते हैं। और इसी वजह से शिव का ये सूत्र कि शैव पंथ मेरा मार्ग है, ये आज लुप्त होता जा रहा है। हाँ, इसके पीछे ये बात भी सत्य है कि लोगों को लगता है, साधकों को भी लगता है कि जितने सरल चित्त से वो, जितनी आसानी से वो कुछ कर पाए, उन्हें केवल वो बना दिया जाए। लेकिन यहाँ केवल इसी वृत्ति के लोग हैं। इस पृथ्वी पर महादेव के ऐसे ऐसे उपासक हैं जो उनको पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हैं। हजारों लाखों कोस की यात्राओं को वो नंगे पांव चल सकते हैं महादेव के लिए। किसी भी पर्वत शिखर को भोलेनाथ के लिए वो लांघने को तैयार बैठे हैं। जीवन को दांव पर लगाकर वो आगे बढ़ने को तैयार बैठे हैं। लेकिन शैव पंथ के जितने भी ऋषि मुनिगण हैं, उन समस्त ऋषि मुनिगणों ने शिव को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया है और उनकी माया को समझने का प्रयास किया है, और तभी एक अद्भुत पंथ का निर्माण हुआ है जो है शैव पंथ। शैव पंथ इतना गोपनीय क्यों रहा? क्योंकि इसका कारण है, एक शिव का कुल ही ऐसा है जहाँ दैत्य, यक्ष, गंधर्व, इत्यादि समस्त प्रत्यक्ष, गोपनीय और प्रकट तत्व सब एक साथ शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। सब एक साथ बैठते हैं और शिव के रहस्यमय स्वरूप को साधने का प्रयास करते हैं। और शिव ही एकमात्र इष्ट है जो स्वयं ही भगवान है, स्वयं ही गुरु है और स्वयं ही भक्त के रक्षक भी है। और शिव ही एकमात्र ऐसे इष्ट हैं जो सूक्ष्म में निराकार हो जाते हैं और प्रकट में साकार हो जाते हैं। शिव ही एकमात्र इष्ट हैं जहाँ देवता और दैत्य समान रूप से दोनों बैठकर सीखते हैं और दोनों के वो आराधक हैं। और शिव ही केवल एकमात्र ऐसे इष्ट हैं जहाँ तमस, सत्व और रज तीनों आकर मिल जाते हैं। शिव ही ऐसे हैं जहाँ समस्त भाव उनकी वंदना करते हैं, लेकिन शिव ही वो इष्ट है जहाँ वो सभी भावों से मुक्त हो जाते हैं, जिनको भावातीत कहा जाता है। इस कारण से मैं आपको ये एक साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि शिव के जो भेद हैं वो इतने विरले हैं, इतने अनूठे हैं कि शैव पंथ को समझने की अगर मैं बात भी करूँ तो भी आपको वो समझ में नहीं आने वाली। लेकिन एक उपाय है, वो है शिव का सरल मार्ग। जैसे कि शिव आगम निगम में भगवती को जब भी वो प्रश्न करती हैं, एक सरल सा उपाय दे देते हैं, वैसे ही सरल सा उपाय होता है समर्पण।
और सरल सा उपाय होता है गुरु के द्वारा शिव के उन गुणों का व्याख्यान करना, उनका श्रवण करना, उनको सुनना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। शिव तंत्र की उत्पत्ति करता है, शिव योग की उत्पत्ति करता है, शिव नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति करता है, शिव गायन की उत्पत्ति करता है, शिव आयुर्वेद की उत्पत्ति करता है। इस ब्रह्मांड में जो भी आपको दिख रहा है उन सबकी उत्पत्ति करता केवल शिव ही है और उसका संचालन, उसकी वृद्धि आगे जाकर के माँ योग माया करती है। इसलिए जीवन में जब भी हमें योग लगता है, हमें योग की प्रेरणा मिलती है, हमारे मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में विरह जागता है, तो हमारे भीतर वास्तव में स्वयं महादेव जागृत हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है वो साधु सन्यासी, वो महात्मा जो दर दर नंगे पांव भटकते रहते हैं, जो दूर दूर तक यात्राएं करते फिरते हैं, जो समाज परिवार की चिंता छोड़कर केवल किसी अलग अनूठे मार्ग पर चलते हैं, वास्तव में उनके भीतर शिव का वो शैव पंथ जागृत हो गया है। इसीलिए उनके मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अन्यथा शिव को साधना इतना सरल नहीं है, अन्यथा शिव को पाना इतना सरल नहीं है। शिव के भाव इतने अनूठे हैं कि वहां तो पल पल पर मृत्यु दिखाई देती है, वहां तो पल पल पर जीवन नश्वर दिखाई देता है, वहां तो पल पल पर सृष्टि का विनाश दिखाई देता है। क्योंकि जिसके पास शिव दृष्टि हो जाए वो प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति के साथ ही उसकी मृत्यु को और उसकी मृत्यु के काल को देख लेता है। इसीलिए तो वो महाकाल है। लेकिन आज भी शिव के संबंध में हमारा ज्ञान, आज भी शिव की साधना के संबंध में हमारा ज्ञान शून्य है, क्योंकि हम केवल वहीं तक स्थित रह गए जहां तक भक्ति ने हमें स्थित रखा और वो कहा गया कि महादेव भोले हैं, आप बस उन्हें पुकार लो तो वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन शैव पंथ ये कहता है कि हाँ, इतना पर्याप्त अवश्य है, लेकिन शिव ने जो विद्याएं उत्पन्न की हैं वो उन्हीं का विनाश है। इसलिए जीवन में आपको शैव पंथ को जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, शिव का मार्गी होने का प्रयास करना चाहिए और आपको शिव पथ पर चलने के लिए शिव के उस गोपनीय रहस्य को जानना चाहिए। शिव की विचित्र ध्वनियां हैं, आकार से लेकर उकार से तक जाती है, हकार उसके भीतर, इकार उसके भीतर, हर तरह का शब्द चिंतन उसके भीतर। तो एक सच्चा शैव होने के लिए, एक सच्चा योगी होने के लिए शिव की नियमावली को, शिव के जीवन दर्शन को समझना अनिवार्य है। क्योंकि शिव तो निराकार है, गुणों से अतीत है, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर आपको अनेकों गुणों का आभास होने लगेगा। और यही कारण है कि शिव समझ में नहीं आते, शिव शक्ति सहित रहते हैं, शिव अपने पूरे गणों के साथ विचरण करते हैं, शिव अपनी पूरी माया के साथ निरंतर सृष्टि में स्थित रहते हैं, लेकिन फिर भी इस शिव का वंदन करना सरल नहीं है। आज मैंने आपको शिव के तत्व की तरफ इसलिए प्रेरित किया है क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप शिव से प्रेम करते हैं, आप शिव के सूत्रों को जानना चाहते हैं, आप शिव के तत्वों को जानना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि शिव की ये परंपरा अति जटिल है, इसीलिए सबसे पहले गुरु इस ब्रह्मांड में स्वयं शिव हो गए, क्योंकि उन्हें भी ये ज्ञात है भक्तिकार कि उनका दिया ये ज्ञान, उनका दिया ये मार्ग सरल नहीं है, इसे जानना सरल नहीं है। इसलिए शिव सकल लौकिक गुरुर्वै, सकल लोकों के गुरु बनकर स्वयं अपने ही पथ के ज्ञान को स्वयं देते हैं, क्योंकि उसे समझाना सरल नहीं है। इसलिए शिव रूपी गुरु के चिंतन को आपको समझना पड़ेगा और गुरु के पीछे चलकर उस शिव के मार्ग को, शिव के पथ को समझना होगा। तो अवश्य आपको शैव दर्शन प्राप्त हो पाएगा, अवश्य आपको शिव का गोपनीय गुह्य ज्ञान प्राप्त हो पाएगा, अवश्य आपको शिव का तत्व प्राप्त हो पाएगा। इसलिए शिव का चिंतन आवश्यक है। इसलिए अपने चित्त में समस्त विकारों को धूमिल करना जरूरी है, इसलिए भोला होना जरूरी है, इसलिए मधुर होना जरूरी है और जैसे आप हैं उसी स्वरूप में शिव के हो जाना अनिवार्य है। तब आप इस शैव दर्शन के लायक हो पाएंगे और जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। मुझे जब इन पर्वतों की ऊंचाइयों पर होता हूं तो फिर शिव अपने आसपास अनुभव होते हैं, क्योंकि मेरे तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह है शिव हो जाना। इससे अधिक और इससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए।
यही मेरा जीवन दर्शन है। और इसीलिए मैं शैव हूँ और शिव की शक्ति के गुणगान करता हूँ। उनके साथ रहने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं शाक्त हो जाता हूँ। आप भी इस जीवन दर्शन को समझ सके तो आपको भी इन पर्वतों से प्रेम होने लगेगा, इन हिमालयों से, जहाँ कोई कष्ट है नहीं, जहाँ साधना का एक उच्चतम तत्व रहता है, जहाँ बड़े बड़े सिद्ध, उन्हें किसी विशिष्ट कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। वो केवल इन पर्वतों पर बैठना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो पक्षियों का आनंद ले रहे हैं, वायु का आनंद ले रहे हैं, इस पर्वत शिखर की ऊंचाई का आनंद ले रहे हैं, इसकी उच्चता विराटता का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि समस्त क्षितिमंडल में जो पर्वत है ये शक्ति के स्वरूप है और इसके उपस्थित पुरुष वही शिव है। आपके भीतर जो प्रेरणा देने वाले हैं वही शिव है, जो आपके गुरु के रूप में स्थित है वही शिव है और वही आपको उस परम शिव तक ले जाने वाले हैं। इस तत्व को समझना ही शैव ध्वजा धारण करना है। मैं भी आशा करता हूँ कि आपके पास शिव का रहस्यमय ध्वज हो, जिस पर वृष बना है, वृषभ है, जिस पर बैल का चिन्ह अंकित है। आखिर बैल क्यों है, ये समझना अब आपका कार्य है। मैंने तो बता दिया कि एक बैल की बनी हुई ध्वजा है, वही शिव के पंथ की ध्वजा है। अब इस ध्वजा को तुम्हें धारण करना है, उसके विषय में तुमको जानना है। मैं इस हिमालय के शिखर से महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन में भक्ति, साधना, उच्चता, विराटता लेकर आए, आपको अपने पथ की ओर बुलाए और आपको भी इस जीवन दर्शन से उस पार के शाश्वत दर्शन तक ले जा सके। यही मेरी प्रार्थना है। अभी इतना ही, बस आप भी आनंद लीजिए इस पहाड़ का, इस ऊंचे पर्वत शिखर का, यहाँ की हवा का, यहाँ की वायु का। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं प्रयास करूंगा कभी कि ग्रंथों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से शैव पंथ का ज्ञान आपको दे सकूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ओम नमः शिवाय जपते रहिए और शिव में अपने चित्त को रमाया रखिए। अभी इतना ही, मैं लौटता हूं। ओम नमः शिवाय।